हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, सब क्लियर है? वॉइस आपकी हमारी जा रही है या फिर और सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। आप कमेंट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट की तरफ चले। सब सही है ना? आपको हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था नंबर सिस्टम में आपको हमने सम संख्याओं का योग, इकाई अंक का ज्ञात करना, विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करने हैं, आपको हमने ये सब समाप्त कर दिया है। इसमें आपको पढ़ाया जा रहा था फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन? मतलब भिन्नों का योग कैसे हम ज्ञात करते हैं। भिन्नों का योग मतलब सम ऑफ द फ्रैक्शन। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया जाता है? संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें आपका पढ़ाए थे सम ऑफ द फ्रैक्शन। क्या पढ़ाए थे? सम ऑफ द फ्रैक्शन। सम ऑफ द फ्रैक्शन भिन्नों का योग। क्या कहते हैं? भिन्नों का योग ज्ञात करना। क्या करना? योग ज्ञात करना। भिन्नों का योग ज्ञात करना, जैसे देखिए आपका 1 प्लस 1 बटा 2, ये आपका छोटी भिन्न है। आपका कोई भिन्न दे दिया 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2। यहां हमने ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 2 एक कम 2 से इसका तिलक गुणा कर दो, 1 को 2 देते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लस 1 बटा 2 एक कम 2 और 2 में 1 जुड़ जाए, कितना आ जाएगा? 3 बटा 2। क्या है? 3 बटा 2। अब हम इसका अंश में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 बटा 3 आ गया। 3 का फिर हम गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 प्लस 2 आपका है बटा 3, कितना आ गया? 5 बटा 3। कितना आ गया? दोनों को एक देते हैं 5 बटा 3। अब देखिए आपके यहाँ पर एक छोटी भिन्न थी। क्या थे? छोटी भिन्न थी। अब यहाँ पे हमें छोटे थे, हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर 2 चरण में, 1 चरण 2 चरण में केवल था, हमने ज्ञात किया। अगर आपको 4 चरण में इसी तरह 5 चरण में आपको मिल जाए तब कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो आपको इस विषय तो आपको तो समय ज्यादा लग जाएगा। क्या होगा? तब समय आपका ज्यादा, जैसे हमने आपको दे दिया, कहने मतलब हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 बटा 3 दे दिया। अब देखिए 1 2 3 4 चरण में है। अब इसको हमने ज्ञात किया। आपको छोटी भिन्न थी, हमने यहां से इसका गुणा कर लिया, तिरक जोड़ दिया, तो आपको यहाँ 1 प्लस 3 बटा 2। अब यहां से जब इतने लंबा आपका 4 चरण यहाँ तो आपको 2 चरण था, 1 चरण 2 चरण। यहाँ पर क्या? 1 चरण 2 3 4 चरण दिया। तो हम इस तरह ज्ञात कर पाएंगे? ज्ञात तो हो जाएगा, इस तरह भी आपको ज्ञात हो जाएगा, बस इसमें आपको क्या है? समय लग जाएगा। बस अब इसको हम ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक लेकर आएंगे। वह ट्रिक आपको क्या है? देखिए, वह ट्रिक आपका है, यहाँ आपका 5 बटा 3 आ जाएगा। यह ट्रिक आपका क्या है? अंतिम भिन्न हम देखते हैं, नीचे से ज्ञात करेंगे। अंतिम भिन्न आपका क्या है? 2 बटा 3 है, 2 और 3 लिख लिया। कितना है? 2 हमने 3 लिख लिया आपका। अभी आपका 4 चरण है, 1 2 3 3 1 2 3 4 चरण है। 4 बिंदु लिख लिया हमने, 4 आपका यहाँ बिंदु हमने लगा दिया। देखिए अब इसमें योग है, देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। हम क्या करते हैं? जोड़ते चले जाएंगे। 2 प्लस 3 को जोड़ लिया, कितना आ गया? 2 3 5, आपका यहाँ 5 आ गया। फिर 5 प्लस 3 जोड़ लिया, 5 प्लस 3 जोड़ लिया, कितना आ गया? 5 3 8।
यहाँ लिख लीजिए। फिर आपका 5 3 8, अब 8 प्लस 5 कर लीजिए, कितना आ गया 8 5 13, यहाँ पर 13 लिख लीजिए। आपको कितना आ गया 13। अब 13 प्लस 8 कर लीजिए, 13 प्लस 8 कितना आ गया आपको 13 8, 13 7 20 1 21 आ गया, कितना आ गया 21। अब जो अंतिम अंत वाले अंक होता है आपका, ये आपका अंश होता है, और इसके पहले जो संख्या होती है वो आपका क्या होता है हर होता है। तो आपका अंश 21 हो गया, हर आपका कितना हो गया 13। हर आपको कितना है 21/13, भिन्न का मान कितना आ गया 21/13। अब बताइए जब इस टाइप से हम करेंगे तो हमें क्या, हमें छोटी भिन्न थी हमने कर लिया, ज्ञात कर लिया, आपको 5/3 आ गया। यहां से क्या आ गया 5/3। जब हमें इतनी लंबी भिन्न मिल जाए, 4 चरण में दिया 1 2 3 4, 4 चरण में दे दिया जाए, क्या इस तरह ज्ञात करना संभव है? संभव है, पर आपको इसमें क्या लगेगा समय लगेगा। एग्जाम हॉल में पे समय को बचत करने से, समय आपको क्या है वहां पर हमें समय एक लिमिटेड समय में ट्यूशन कॉल करना था, वहां हमें समय की बचत करनी है। तो आपको ट्रिक हमने बताया, 2 अंतिम भिन्न 2 और 3, 2 और 3 अंतिम भिन्न आपको क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 को हमने जोड़ा 5 हो गया, 3 और 5 को जोड़ा, 5 और 3 को जोड़ दिया 5 3 8 हो गया, 8 और 5 को जोड़ दिया, 8 और 5 को जोड़ा कितना हो गया 13, 13 हमने लिख लिया, 13 और 8 को जोड़ दिया 13 8 कितना हो गया 21 हो गया। अब अंतिम अंक जो आपकी लास्ट वाली संख्या है वो आपका अंश है, और इसके पहले की संख्या जो आपका क्या है हर है, 21/13 आ गया। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आपको आए इस तरह ज्ञात कीजिए। आपको कहीं 4 आप इस टाइप में आपको, अब यहाँ हमने 4 कर दिया, एक संख्या और हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ एक और बढ़ा दें, यहाँ हम आपको एक और बढ़ा दे रहे हैं, एक आपका और बढ़ जा रहा है, यहाँ हमारा आ जाएगा 2/3। अब 5 चरण हो गया, 5 चरण 1 2 3 4, आपको और बढ़ गया 5 हो गया। तो 5 हो गया तो आप एक बिंदु और है, 4 हमने ज्ञात किया है, एक बिंदु और लगा दीजिए, तो आपको 21 प्लस 13 आ जाएगा, 21 और 13 को जोड़ लेंगे 3 1 4 आ जाएगा आपका, और 2 1 3, 2 1 3 कितना आ गया 34। तो दिन हमारा क्या होगा 34/21 आपका हो गया। आगे समझ में ना भिन्न का योग कैसे ज्ञात करना है, आगे समझ में आपको। देखिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको देखिए एक बार और समझिए, और दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आपको बता रहे हैं। जैसे हमने दे दिया 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/4/5। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने चरण में है 6 चरण में है। अब 6 चरण में हम ज्ञात करने के लिए आपको अभी हम ट्रिक बताया है, क्या ट्रिक बताया है, लास्ट वाली हम भिन्न देखते हैं, क्या है लास्ट वाली भिन्न है, योग ज्ञात करना है, टोटल योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो लास्ट वाली भिन्न आपको कितना है 4 और 5 है, कितना आपका लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली भिन्न आपका 4/5 है, 4 लिख लिया और 5 लिख लिया। कितने चरण है 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 6, 6 गुण लगा दिए 1 2 3 4 5 6। देखिए इतना लंबा भिन्न आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछेगा 3 से 4 चरण में पूछा जाएगा। फिर आपको हम बताते रहे हैं इतना लंबा, अगर आएगी तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक को क्या करेंगे, ट्रिक आपको मालूम रहेगा ज्ञात कर लेंगे हम भिन्न। आगे समझ में आपको ट्रिक मालूम रहेगा, आप भिन्न क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। इतना लंबा आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जब बहुत ज्यादा 3 से 4 में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। हमने आपको बता दिया आपका क्या है 4 है, अंतिम भिन्न 4 और क्या है 5 है। 4 और 5 को जोड़ लिया कितना हो गया 9 जो हो गया, 9 5 को जोड़ लिया 4 5, 4 प्लस 5 को जोड़ा 9, 9 प्लस 5 को जोड़ा हमने कितना आ गया 14, 9 5 14, और यहाँ फिर 14 प्लस 9 को जोड़ लीजिए, 14 प्लस 9 जोड़िए 14 6 20, 3 23 आपको कितना हो गया 23 हो गया। 23 में 14 को जोड़िए 23 प्लस 14, 23 प्लस 14 4 3 7 हो गया आपका,
और 4 3 7, 2 1 3, 37 आ गया। अब 37 प्लस 23 कीजिए, 37, 37 प्लस 23 आपका कितना है, 7 3 10, 3 2 5 1 6, कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 में 37 को जोड़िए, 60 में जब 37 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 97 आ जाएगा। कितना आ गया, 97। 60 प्लस 37 हमने जोड़ लिया, कितना आ गया, 97। आपके भिन्न अंश आपका क्या है, जो लास्ट वाली संख्या होती है आपको क्या होती है, अंश होता है। अंश आपका 97 और इसके पहले संख्या क्या होती है आपके, हर होती है 60 आ गया। कितना आ गया भिन्न, 97 बटा 60। इस भिन्न का मान कितना आया, 97 बटा 60 आ गया। आ गया समझ में। देखिए आपको हमने 6 चरण में बता चुका, क्या है, 6 चरण में आपको बता चुका। इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। आएगा आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा 3 से 4 में आपको पूछा जाएगा, 3 से 4 चरण में, इससे ज्यादा नहीं। भैया हमने आपको ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक को याद रखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन कितना भी आपका लंबा आएगा तब भी आप याद कर लीजिए, सेम टू सेम। आगे समझ में। देखिए हम कोई क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, किताब जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन आपको किताब का है, दिया है 1 प्लस, या आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 1 है, 1 2 बटा 3 है आपका। कितनी चरण में, आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2, 1 प्लस 2 बटा 3 आ गया आपको। ये आपका अंतिम भिन्न क्या है, 2 और 3 है। कितना है, 2 और 3 है। अंतिम भिन्न 2 और 3 है। कितने चरण में, 1 चरण 2 चरण 3 चरण। कितने चरण, 1 2 3, 3 चरण है। 2 लीजिए, 2 प्लस 3 कितना, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 हो गया। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया आपका। 8 प्लस 5 कर लीजिए, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 हो गया आपका। 13 हो गया। 13 आपका क्या है, अंश है। इससे पहले संख्या क्या है, हर है आपका, क्या है, हर है। 13 बटा 8 आपका आ गया। आ गया ना। हम क्या है, भिन्नों का फ्रैक्शन है, भिन्नों का योग कैसे ज्ञात करते हैं आपको आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका और दिया है, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, भिन्नों के योग ज्ञात करने में दिया है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 5 बटा 6। कितना है, 5 बटा 6 आपका। फिर आप 3 चरण में दे दिया। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 28 बटा 17। ऑप्शन बी आपका दिया है 17 बटे 28। ऑप्शन सी आपका दिया है 28 बटा 15, 28 बटा 15। ऑप्शन डी आपको दिया है 15 बटे 28। क्या है, 15 बटे 28 का योग ज्ञात कीजिए। क्या, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। आपका देखिए अंतिम भिन्न आपका कितना है, 5 और 6 है। कितना है, 5 और 6 है। 5 और 6 कितने चरण में, 1 चरण 2 चरण 3 चरण। 1 2 3 दिन। 5 6 जोड़ा में कितना आ गया, 5 प्लस 6 11 आ गया। 11 6 प्लस 11 जोड़ा कितना आ गया, 17 आ गया आपका। अब 17 प्लस 11 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 7 1 7 1 8, 8 और 1 1 2 28। कितना आ गया, 28 आ गया। अब आपका भिन्न क्या आ गया, 28 बटा 17। कितना आ गया भिन्न आपका, 28 बटा 17। आपका ऑप्शन क्या सही है, ए सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं।
मिटा दे। देखिए और क्वेश्चन आपको दिया है, योग पर आधारित आपको कौन सी सा दिया आपका, देखिए 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 5/7 कितना है? ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया है 31/19, ऑप्शन बी आपका दिया है 19/31, ऑप्शन सी आपका दिया है 91/13, ऑप्शन डी आपका दिया है 13/91 का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम भिन्न आपका क्या है? 5 और 7 है। कितने चरण में? 1 2 3 चरण में। तीन बिंदु टिक ज्ञात किए, टिक के माध्यम से 7 5 12, 5 प्लस 7 कर लिए कितना आ गया? 12 आ गया। 12 7 को जोड़ लिया हमने से, 12 प्लस 7 कर लिए कितना आ गया? 19 आ गया। 12 7 19, 19 और 12 जोड़ लीजिए, 19 और 12 जोड़ लीजिए कितना आ गया आपका? 9 2 11 और 1 1 2 1 3 कितना आ गया? 31 आ गया। भिन्न आपका क्या हुआ? भिन्न आपका क्या आया? भिन्न का योग कितना आया? 31/19। कितना आया भिन्न का योग? 31/19। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया? ए सही हो गया। ऑप्शन आपका क्या सही है? ए सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया फिर, आगे समझ में ना? क्वेश्चन में से आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 बटा 5 कितना है? ये आपका दिया है 4 चरण में। कितने चरण में? 2 3 4। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपको इसमें दिया है, ए ऑप्शन दिया है 31/19, ऑप्शन बी आपका दिया है 13/18, 13/18, ऑप्शन सी आपका दिया है 31/18, ऑप्शन डी आपका दिया है 13/91। क्या है? इसमें आपका कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। 4 चरण में भिन्न आपको दिया है। कितने चरण में? 1 2 3 4, 4 चरण में आपको दिया है। कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए पेट में तो अभी तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिशत से पूछा गया है, घातांक से पूछा गया है, वर्गमूल से पूछा गया है, औसत से पूछा गया है। आपका 5 नंबर का मैथ आता है पेट में। आपको इस टाइम में आपको सिलेबस में है तो इसलिए हमें पढ़ाना जरूरी है। अभी नहीं पढ़ाएंगे फिर आ भी सकता है आपको सिलेबस में है तो। हमने आपको बताया यहाँ पर कितना भिन्नों को योग ज्ञात करने के लिए आपका देखिए अंतिम भिन्न आपका क्या है? 2/5 है। कितना है? 2/5, 2/5 है। 2/5 को लिख लिया हमने। और फिर नेक्स्ट में 4 चरण है। कितने चरण? 1 2 3 4 चरण। 4 भिन्न हमने लगा दिया। भिन्न को योग ज्ञात करना है, जोड़िए। अंतिम भिन्न 2/5 है। 2 और 5 को लिख लिया, 5 में जोड़ दिया कितना? 7 आ गया। 7 5 को जोड़ा हमने कितना? 12 आ गया। 12 7 को जोड़ा 19 आ गया। 19 और 12 को जोड़ा कितना आ गया? 19 12 31 आ जाएगा। 31 आपका आ गया। अब देखिए भिन्न कितना है? भिन्न का योग ज्ञात करना था तो क्या आ गया? भिन्न 31/19। कितना आ गया? 31/19। 31/19 ऑप्शन आपका क्या सही है? ए सही है। नोट कर लीजिए ऑप्शन ए आपका सही है। नोट कीजिए तब हम मार्कर में इंक डाल लें।
नोट हो गया। अब देखिए आपको भिन्नों का योग ज्ञात करने कैसे है सीखा है। अब आइए भिन्नों का घटाना। क्या है भिन्नों का, मिटा दें। भिन्नों का पैटर्न 2 है। भिन्नों का अंतर क्या है, अंतर कैसे ज्ञात करते हैं आपको, डिफरेंस क्या कहते हैं, सम ऑफ डिफरेंस मतलब भिन्नों का अंतर। अंतर मतलब आपका घटाना। जो आपका दिया है देखिए, आपका दिया है जैसे जैसे हमने दे दिया 1 माइनस 1 बटा 1 1 माइनस 2, एक मिनट पहला छोटे में देखिए 2 बटा 2 5 बटा 2 कितना आ गया 5 बटा 2। 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 5 बटा 2 क्या आ गया। देखिए यहाँ पर हमें 2 का क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करना था भिन्नों का। आपका 2 का 1 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 2 एकम 2 1 माइनस आपका आ जाएगा 1 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 कितना आ गया बटा 2 आपका आ गया। ये आपका माइनस में आ जा रहा है, 1 मिनट आप चेंज कीजिए 2 बटा 5 कीजिए 2 बटा 5 2 बटा 5 में तब आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 5 माइनस 2 बटा 5 आ गया आपका कितना 5 आ गया। अब यहां से 1 माइनस 1 बटे 5 में 2 गया आपको कितना आ गया 3 3 बटा 5 5 का अंश में गुणा कर देंगे 1 माइनस 5 बटा 3 3 एकम 3 3 माइनस 5 बटा 3 आपको कितना आ गया माइनस 2 बटा 3। अब ये आपको छोटी थी क्या है 2 चरण में थी। अब इससे ज्यादा आपको आ जाए तब हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमने दे दिया आपको, ये आपका 2 चरण में था, अब 4 चरण 3 चरण 5 चरण 6 चरण में दे दे तो उसके लिए आपका एक ट्रिक है। ट्रिक में आपका क्या है, जैसे दे दिया आपका 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस आपका कितना है 1 माइनस 1 माइनस 2 बटा 3 कितने चरण में है देखिए 1 2 3 4 4 चरण में आपका है। 4 चरण इसका ऑप्शन भी आपका दिया है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए आपका है 3 बटा 2, ऑप्शन बी आपका है 2 बटा 3, ऑप्शन सी आपका दिया है 4 बटा 3, ऑप्शन डी आपको दिया है 3 बटा 4 क्या है 3 बटा 4। आगे समझ में का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 को हमने क्या किया लिख लिया। कितने चरण में 1 2 3 4 4 बिंदु लगा दीजिए 1 2 3 4 हो गए। अब यहां पर आप घटा दीजिए, घटाइए 3 में से 2 गया माइनस 1 आ गया कितना आ गया माइनस 1 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे माइनस 1 माइनस 3 आ गया आपका कितना आ गया माइनस 4 आ गया। माइनस 4 फिर माइनस फिर कोष्टक में माइनस 1 तो माइनस 4 इस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया माइनस 4 और प्लस 1 कितना आ गया आपका माइनस 3। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 3 आ गया। अब माइनस 3 और माइनस 4 को जोड़िए तो आपका आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 जोड़ने पर माइनस 4 और माइनस फिर माइनस 3 कोष्टक में आपका माइनस 4 माइनस
माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 अंक, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2 आ गया। अब देखिए जो लास्ट में संख्या होती है आपका अंश होता है, उसके पहले संख्या आपको जो है क्या हर होता है, तो -2 बटा कितना आ गया -3 आ गया, कितना आ गया -3, प्लस प्लस माइनस माइनस आपका जो कट गया तो कितना आ गया भिन्न 2/3, कितना आ गया भिन्न 2/3, 2/3 नहीं, कहीं गलती हो रहा है, नहीं सही है, सही है, गलत नहीं है, सही आपका, आप क्या है ऑप्शन बी सही है। क्या सही है ऑप्शन आपका, क्या सही है बी सही है। यही आपको है, ये हम देखिए यहाँ आपको 3 चरण में रहता था, 3 चरण में, यहाँ हमने 2 कर दिया, यहाँ आपको क्या कर दिया 3 कर दिया, 2/3। अब देखिए यहाँ पर मिटा दें, अब हमें 3 चरण में निकालना है, 3 चरण में देखिए कैसे निकालते हैं हम। 3 चरण में आपको निकालने के लिए अंतिम भिन्न क्या है 2 और 3 है, 1 2 3, 3 चरण, 1 चरण 2 चरण 3 चरण। अब यहां पर देखिए 3 में से 2 गया -1, और -1 और फिर -3 कितना हुआ -4 हो गया, फिर -4 -4 माइनस फिर -1 कोई करने, तो -4 और माइनस कितना हो गया 1 हो गया, प्लस माइनस से प्लस हो गया, कितना आ गया -3 आ गया। इसे क्या ज्ञात करना, कितना है -3 आ गया आपका। अब देखिए भिन्न आपको क्या हो गया -3 बटा -4, -1 1 मिनट, आपको गलती हो रही है यहाँ पर, देखिए ये आपका 3 - 2 किया, ये आपका प्लस होगा, 1 आपका प्लस में आएगा, क्या आएगा 1 आपका प्लस में आएगा, यहां भी आपका क्या होगा, यहां देखिए 3 - 2 1 आ गया, 1 -3 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 1 में हमने फिर जोड़ा -2 फिर -1 कितना आ गया -3 आ गया, कितना आ गया -3 आ गया। देखिए -3 और -2 कितना, जो लास्ट वाली संख्या होती है आपका अंश होता है, उसके पहले संख्या क्या होता है हर होता है, -3 बटा -2 आ गया आपका, माइनस माइनस से काट दिया, कितना आ गया +3/2 आ गया, कितना आ गया 3/2 आ गया। देखिए 3/2 आ गया, ऑप्शन क्या सही है, अब ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा ए सही होगा। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे एक ट्रिक भी आपका इस पर लगा, एक ट्रिक और आपको लग रहा है, जब हमें आपका अंतर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो अंतर ज्ञात करना हो, और चरण आपके विषम संख्या में हो, क्या हो चरण, जब आपको क्या है 1 चरण 2 चरण 3 चरण, 3 चरण में 3 आपके विषम संख्या जब आपको रहेगी, तो इसी बिंदु को हम अंतिम बिंदु आता है क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। नोट में लिख लीजिए, नोट आपका यहाँ पे एक ट्रिक और आपका काम आ गया, यहाँ पर आप कहते हैं यदि चरणों में प्रश्न हो तो अंतिम भिन्न का क्या होता है, अंतिम भिन्न का क्या होता है उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अंतिम भिन्न आपका 2/3 है, और विषम चरण में आपका है तो कितना हो गया, यहां देखिए 2/3 था आपका 3/2 आ गया, मतलब इसी का उल्टा कर दीजिए आपका,
जो भिन्न लास्ट में आपको डी रहती है उसे हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। नोट में आपका नोट में नोट कर लीजिए आपका नोट में, तब आपको इतना याद आएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तुरंत ट्रिक के माध्यम से निकाल देंगे। मिटा दें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 5/2। ऑप्शन ए आपका है 2/5, ऑप्शन बी आपका है 7/2, ऑप्शन सी आपका है 3/2, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी। क्या है, नन ऑफ डी। इसमें एक याद करना है, देखिए कितने चरण में है, 1 2 3 4 5, 5 चरण में, विषम चरण है आपका, 5 विषम संख्या विषम चरण में है। हमने अभी आपको लिखाया है, यदि नोट में हमने लिखाया है, यदि भिन्न चरणों में, क्या है, भिन्न चरणों में हो तो भिन्न का क्या कर देते हैं, भिन्न तो भिन्न का उल्टा, भिन्न का अंतिम भिन्न का उल्टा, तो अंतिम भिन्न का उल्टा, तो अंतिम भिन्न का क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने में पर 5/2 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/5। क्या है, 5/2 है, 2/5। ऑप्शन आपको क्या सही है, ये सही होगा। अब हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें हल भी नहीं करना पड़ा, आपका ट्रिक के माध्यम से हमने लगा दिया। 5/2 था, 2/5 हो गया इसका उत्तर। आगे समझ में, नोट कर लीजिए। ये जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत कारगर रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को हल भी नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का हल करने की तरीका आपको बताया गया, ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बताया है। अगर आपको ये याद नहीं याद है तो ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कीजिए। 2-2 3-3 तरीके आपको हल करने के बता दिए हैं, बिल्कुल आ जाएगा। आगे समझ में। अब आपकी लास्ट क्लास आपको लास्ट क्लास कहने सॉरी, आपका यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको, अब देखिए हमारा एग्जाम है 27 को, आज हम शाम को चले जाएंगे। 2 या 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, तो आप लोग उससे चिंतित ना होइएगा। हम आएंगे, उतना लंबी क्लास लगाकर आपको कवर कर देंगे उतना, ठीक है। एग्जाम के पहले से आपको टोटल 5 चैप्टर हमें पढ़ाना है। एक चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, 4 चैप्टर हो गया। अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा हमने, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम पढ़ाएंगे। औसत से पूछा गया है, परसेंटेज से पूछा गया है, और वर्गमूल से पूछा गया है, घातांक से पूछा गया है। जहां से आपको परसेंटेज से एक क्वेश्चन, औसत से एक क्वेश्चन, वर्गमूल और घातांक से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब परसेंटेज से आपको 2 क्वेश्चन किसी में पूछा है, किसी में आपका 1 पूछा गया है। तो हम इसके बाद आपको चालू करेंगे वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल, फिर इसके बाद परसेंटेज आपका। आगे समझ में। वीडियो हमारी पसंद आई है आपको लोगों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह हम अपने चैनल पर कंटेंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आपका प्रैक्टिस देते रहेंगे।